लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आपको सत्य अनसुईया प्रसंग बनाते हैं गिनो। अत्रि ऋषि थे, चित्रकूट में रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था अनसुईया। अनसुईया भगवान महान सती थी। सती का मतलब जो अपने पति के अंदर ईश्वर दृष्टि देखे, उसकी राग आज्ञा का पालन करे, कभी भी किसी तरह गलत दृष्टि से न देखे, वास्तव में वही सती होता है। सती अनसुईया पतिव्रता नारी थी। एक रात अत्रि को प्यास लगी। उन्होंने कहा, देवी हमको प्यास लगी, पानी पिला दो। अनसुईया ने देखा आश्रम में कहीं पानी नहीं था प्यारे। बाहर देखा तो घनघोर जंगल, रात का समय, हिंसक जानवर घुमा करते हैं, कैसे करें। पानी नहीं पिलाती है, पतिव्रता धर्म खंडित होता है। तब उन्होंने भगवान का ध्यान किया, कहा, हे प्रभु, अगर मैंने सतयुग धर्म का पालन किया है, कभी भी किसी भी समय पर आए पूर्व तरफ गलत दृष्टि से नहीं देखा, गंगा जी यहीं प्रकट हो जाए आश्रम में, तुरंत मंदाकिनी प्रकट हो गई। प्रेम से बोली गंगा मैया की जय। तुरंत जल पिलाया। तीनों लोकों में चर्चा हो गई कि अगर कोई सती महासती अनसुईया है जिसने अपने पति के अपने आश्रम में गंगा को प्रकट कर दिया। जानते हैं सौतिया डाह, ब्रह्माणी, रुद्राणी, लक्ष्मी, ये तीनों ने कहा अपने खसम से कि आखिर कौन ऐसी सती अनसुईया, क्या हमसे ज्यादा सती हो गई क्या? अपने आश्रम गंगा को प्रकट करके जाओ, उनकी परीक्षा लेकर जाओ। उसी समय देव ऋषि नारायण 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 कहते हुए अनसुईया का आश्रम पहुंचे दर्शन करने के लिए। अनसुईया सुंदर सरस लड्डू बनाए थे दिया खाने के लिए। नारद जी खाए। नारद जी ने कहा, भाई वाह, लड्डू कितने सुंदर कितने सरस हैं अनसुईया माता के हाथ के। गए कैलाश, नारायण कहते हुए तो तुरंत माता पार्वती ने आदर साथ मिलाया, वो भी लड्डू बना के दिया कैलाश खाने के लिए। तो उस लड्डू को नारद जी ने लिया, कहा, भाई कुछ भी हो, कैलाश के लड्डू अच्छे तो वही है, लेकिन जितने सुंदर और सरस लड्डू माता अनसुईया के हाथ के हैं, उतने सुंदर सरस लड्डू कैलाश के भी नहीं है जी। माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि आखिर कौन अनसुईया है? गंगा को प्रकट कर दिया, हमसे बड़ी सती, और लड्डू बनाया तो कैलाश से अच्छे, जाओ परीक्षा लो। गए सीधे ब्रह्मलोक। नारद जी नारायण नारायण कहते हुए देखा, भाई ब्रह्मलोक तो ब्रह्मलोक है ही है, लेकिन जितना सुंदर आश्रम है अनसुईया का आश्रम, उतना सुंदर आश्रम ब्रह्मलोक भी नहीं है। तो सावित्री ने कहा अपने मालिक से, कहा जाओ परीक्षा लेकर के आओ। गए बैकुंठ, नारायण नारायण कहते हुए बैकुंठ देखा। भाई बैकुंठ में 12 महीने बसंत ऋतु पर शीतल मंद सुगंध हवाएं हमेशा चलती रहती है। नारायण नारायण कहते पहुंचे, भाई कुछ भी हो, बैकुंठ तो बैकुंठ है ही है, लेकिन जितना सुंदर आश्रम वर्तमान समय में अनसुईया माता का आश्रम है, इतना सुंदर बैकुंठ भी नहीं है। जानते ब्रह्माणी, रुद्राणी, लक्ष्मी तीनों अपने खसम खाती, जाओ परीक्षा लेकर के आखिर कौन है सती अनसुईया। तीनों देवता आते हैं ब्राह्मण का रूप बना करके, आए जाकर अनसुईया के आश्रम में। अनसुईया माता निकली, कहते मां भिक्षाम दे। जान लो, गृहस्थ आश्रम का पवित्र नियम है कि घर में अगर कोई याचक आए, कोई भिक्षुक आए, चाहे एक आप एक मुट्ठी अनाज ही उसको दे दो, लेकिन उसको दो।
ये नहीं कराना चाहिए, गाँव हाथ खाली नहीं है या कोई घर में नहीं है लौट जाओ, ये कभी नहीं करना चाहिए जान लो। इससे गृहस्थ आश्रम अपवित्र होता है, कलंकित होता है। तो आई अनसुईया कहा कर क्या चाहिए भिक्षा में, कहा कर जैसी भिक्षा मैं चाहता हूँ, अगर वैसी भिक्षा देना है तो दो, नहीं तो हम लोग चले जाएंगे। कहा कौन सी भिक्षा चाहते हो, कहा वस्त्र रहित होकर के अपना स्तनपान कराओ। अनसुईया माता दंग रह गई, प्यारे पराये पुरुष के सामने इस तरह से आना बहुत ही खतरनाक है। कहते कि वास्तव में सभी धर्म खंडित होता है। तो कहा नहीं, असल असल है, नकल नकल है, असल के सहारे पर नकल टीका। नकल क्या है, डंडा। असल क्या है, लकड़ी। अगर लकड़ी न होती तो डंडा रह सकता है क्या, वैसे नकल क्या है, शरीर। नकल क्या है, शरीर। असल क्या है, आत्मा इसके भीतर। अगर आत्मा न रहे तो वास्तव में नकल शरीर रहने वाला नहीं है। असल असल है, नसल नकल प्यारे, असल के सहारे पर ही नकल टिका हुआ है। बोलिए सदगुरु स्वामीनाथ की जय। जानते हैं एक असली सती थी, एक नकली सती। हाँ, पुराना जमाना था तो पहले हर घर में आग नहीं हुआ करती थी। घर में गाँव में एक जगह आग आती, सब आग मांगने जाया करते थे। तो असली सती के यहाँ नकली सती गई आग मांगने के लिए। तो नकली सती गई तो जो असली सती थी धान कूट रही थी मूसल लेकर कैसे, और नकली सती ने कहा बान हमको आग दे दो। तो असली सती ऐसे मूसल उठाई और छोड़ दी, अब मूसल ऊपर ही टंगा का टंगा रह गया, उठने लगी। तो नकली सती कहती है कि बहन हमको आग बाद में देना, लेकिन पहले तुम बताओ तुमने कौन सा मंत्र जगाया है कि तुम्हारा मूसल ऊपर ही टंगा का टंगा रह गया। तो असली सती ने कहा देखो बहन मैंने कोई मंत्र नहीं जगाया है, मैं अपने पतिव्रता धर्म का पालन करती हूँ, अपने पति के अंदर ईश्वर दृष्टि देखती हूँ, मेरा पति जो कहता है उसको करती हूँ। आप ही साथ है उसका जूता उतारना, मोजा उतारना, कपड़े ले आकर हैंगर उतारना, गर्म पानी करना, नाश्ता तैयार करना, जाने के लिए टिफिन तैयार करना, नित्य हमारा यही नियम है। कहा ठीक है मैं भी जा रही हूँ, मैं भी जा रहा हूँ। असली सती बारे में कहती मैं भी जा रही हूँ, इस मंत्र को जगाऊंगी। कौन कहा, नकली सती। अब 3 दिन बाद मेरे यहाँ आग ही मांगने किया ना, अब गई और उसका पति ऑफिस गया था ना, 5 बजे आया, घर जाड़ा का समय था, वो तुरंत आती सोचो जूते का फीता खोलना शुरू कर देती है, हैंगर लाई ले जाकर कोट टांगने के लिए। आप देव नीचे से ऊपर तक देख रहे हैं कि जो भगवान कभी पास नहीं आती आज आकर के जूते का फीता खोल रही है, आज कोट ले जाकर हैंगर टांग रही है। कहा कि क्या बात है भगवान, आज सूर्य भगवान पूरब से पश्चिम उदय हो गए क्या, कैसे बदला बदला रूप नजर आ रहा है। तो कहती शांत रहो जी, मैं पतिव्रता धर्म का पालन कर रही हूँ। अच्छा लो जल्दी करो, पोहा बनाई, नाश्ता कर लो, नाश्ता कर लो, आप पानी लाई, कहा जल्दी जाओ डोल डाल होकर क्या जाओ। बताओ जो कभी नहीं जाता 5-6 बजे क्या जाए डोल डाल, लेकिन बेचारा मारता क्या न करता। हाँ गया होकर के आया, जल्दी से भोजन पका दिया, 7 बजे सोचो 7 बजे भोजन कर लो, जल्दी भोजन कर लो। अरे भगवान देखो ना 9 बजे 10 बजे भोजन करता हूँ, 7 बजे भोजन। कहा जल्दी भोजन करो जी, क्योंकि मैं सती धर्म का पालन कर रही हूँ। अब बेचारा मरता क्या न करता, खाया बेचारा, बिस्तर लग गया, 8 बजे सो गया। और नींद तो आती नहीं है, इधर करवट उधर करवट, सारी रात जाग रही, सोच लो नकली सती। हाँ सुबह 3 बजे उठ गए, तुरंत पानी समोदी, बढ़िया पानी गर्म हो रहा है, पीढ़ा रख दिया और उठा, उठो 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 उठो। कहा क्या है, कहा देखो ना 4 बजे, जल्दी लो पानी जाओ डोल डाल होकर के। कहा भगवान भी 4 बजे कहाँ जाऊंगा, कहा जाओ जल्दी में पानी सब लोग रखी हूँ, क्यों हमको पतिव्रता धर्म का पालन करना है। अब बेचारा क्या करता, कोई इच्छा नहीं, लेकिन लौटा गया, इधर गया, टहल करके फिर वापस आ गया। कहा बैठो आज मैं तुमको अपने हाथ से एहसान कराऊंगी। हाँ अब बढ़िया पीड़ा लगा दिया, खौलता हुआ पानी था, सोचो टब में उबलता पानी बैठाई और ऐसे ऊपर जैसे डाली ना, ऐसे पति का अरे बाप रे मर गया। कहा शांत रहो जी, बैठे रहो, पतिव्रता धर्म का पालन करें। कहा मैं जिंदा रहूंगा तब तो पतिव्रता धर्म का। मैं पता चला एक परत तो चली गई, 1 दिन बीता, कैसे भी 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। हम बेचारा क्या करता, अब बाद में और जाती है, अब खलवाई असली सती कहा जाओ कर दो मेरे यहाँ आग मांगने के लिए आए। अब आई आग मांगने के लिए असली सती, मूसल लेती, मूसल जानते हो लोहा लगा रहता नहीं है, शाम भी सुखाते हैं लगा के। अब कहा हमको धान कूटने दो, धान कूटने बैठी, अब धान कूटती है, कहा बान आगी मांगो। अब आगी मांगती एकदम उठाती, यही आग देखती इसी में। हाँ कहा बान आगी मांगो, कहा बान आगी दो, ऐसे उठाई ऐसे छोड़ी है ना, नाक कान पूरा सुपड़ा साफ हो गया। कहते असल असल नकल नकल है, असल के सहारे पर नकल ठीक है। ऐसे एक पंडिताइन थे, पंडित जी समझ लो, पंडिताइन नकली पतिव्रता धर्म का पालन करती थी। पंडित जी बाहर गए थे, पूजा पाठ करते थे, बेचारे आते थे, जो भोग मिलता था खा लेते थे। गए पूजा पाठ करके आ रहे थे, 2 बजे सोचो
आप पंडिताइन जब देखी तो मुखारी लेकर कैसे करते हुए बाहर दिखाई पड़ी। पंडित जी कह रहे भगवान अभी तक भोजन नहीं करी हो। कहा वाह पंडित जी कैसे भोजन कर सकती हो बिना तुमको भोजन कराए। अच्छा कहाँ रह गए तू देर तक। क्या बताऊं पंडिताइन पटेल साहब क्या रुक गया, देर हो गई। अच्छा चलो सीधा जल्दी जाकर भोजन पकाओ। गई भोजन पकाई, आयासा लगा करके बैठे। हाँ कहा जब पंडित जी कहा अरे पंडित जी 1 बज गया, हाँ आओ तुम भी भोजन करो ना। तो थाली में क्या पड़ती खिचड़ी, तो कहा खाओ ना। तो पंडिताइन कहती नहीं पंडित जी तुम खाओ खिचड़ी और मैं जाऊं चूल्हे भाड़ में। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। अब पंडित जी रोज खिचड़ी खा रहे हैं, दुबले पतले होते चले रहे हैं। पंडिताइन चूल्हे भाड़ में जा रहे, लद मोटी ताजी होती चली जा रही है। तो एक दिन पंडित जी शंका हुई। पंडित जी आए देर से, बढ़िया आसन लगा दिया खाने के लिए। जा करके खिचड़ी परस दिया। पंडित जी का ठहरो मैं भी जा करके हाथ पांव धो लेता हूँ फिर आता हूँ। तो गई जा करके देखे तो रसोई में चूल्हे में जैसे मोटी रोटी थी, उसके ऊपर घी शक्कर गुड़ मिलाकर कैसे गोल गोल करके उसके ऊपर आग से ढक दिया था। और ढकने के बाद मस्त पक करके फट गया था और उसके अंदर से मामा की खुशबू आ रही थी। जब पंडित जी बैठ गया आसन पर तो कहा पंडिताइन आओ तुम भी खाओ ना। तो पंडिताइन कही कि नहीं पंडित तुम खाओ खिचड़ी, मैं जाऊँ चूल्हे भाड़ में। तो पंडित जी ने कहा कि भगवान तुम मेरी धर्म पत्नी हो, हाँ तुम रोज रोज चूल्हे भाड़ में जाती हो, मैं रोज खिचड़ी खाता हूँ, इसलिए आज तुम खाओ खिचड़ी और मैं जाऊँ चूल्हे भाड़ में। जब चूल्हे भाड़ में जाने का ये मजा है, इससे बढ़िया है कि चूल्हे भाड़ में जाने में मजा है। तो सबसे बड़ी असल असल नकल नकल असल सारे पर नकल टीका है। तुरंत अनसुईया ने जल लिया और जल लेकर के संकल्प किया अगर मैंने सत्य धर्म का पालन किया है, कभी भी किसी से पराये पुरुष तक गलत दृष्टि से नहीं देखा है, तो तीनों देवता 10-10 दिन के लड़कियां हो जाए। तुरंत ब्रह्मा जी की डाली चली गई ब्रह्मलोक, भगवान विष्णु का सुदर्शन चला जाता है बैकुंठ और भगवान शंकर का डमरू चला गया कैलाश लोक। तीनों देवता 10-10 दिन की लड़कियां हो जाती है। सोच लो, ले जाती पालने में लेटा देती है और लेटा करके मस्त झूला झुलाती है और लोरी गाती है कि माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना। 3 देव झूली रहे बन कर के लालना, 3 देव झूल रहे बन कर के लालना। तो तीनों फैक्ट्रियों में लाट लग गया। एक जगह क्या होता है प्रोडक्शन, एक जगह होता है खराब और एक होता है छटाई। हाँ तीनों फैक्ट्रियों में कलम बंद हड़ताल समझ लो और तीनों देवता पालने में बैठ करके लेटे हुए हैं, एक दूसरी तरफ देख रहे हैं। क्या भला बताओ, हम लोग आए थे परीक्षा लेने के और खुद हमारी परीक्षा हो रही है। उसी समय नारायण नारायण कहते हुए नारद जी आ गए। नारद जी आ करके देखे अरे भगवान क्या हाल है। कहा मत पूछो नारद, यहाँ जल्दी छुट्टी कराओ, हम लोग आए थे परीक्षा लेने की, क्या दशा हो गई। कहा आप लोग भी तो अपनी पत्नियों कहने से क्या क्या करने चले आए। कहते नहीं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपने जन्म में हो हंसा। कहा तो जो होना था हो चुका नारद, यहाँ छुट्टी कराओ। तो नारद जी नारायण नारायण कहते हुए जा रहे थे तो ब्रह्माणी रुद्राणी लक्ष्मी तीनों देवियां अपने खसम को ढूंढने के लिए आ रही थी। तो नारद जी ने मिला। नारद जी ने कहा माताओं कहाँ जा रही हो। कहा जा रही हूँ अपने पति को खोजने। कहा कहाँ गए थे। कहा गए थे अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए। कहा मैं तो दर्शन करके आ रहा हूँ। कहाँ है वो। कहा पालने में 10-10 दिन लड़कियां होकर खेल रहे हैं, जाओ आप जिसका पति हो लेकर के चली आओ। तीनों देवियां गई और जाकर अनसुईया माता से कहा हे माँ हमारे पतियों का हाथ दे दो। कहा मैं किसी बंदी नहीं बनाई हूँ, जाओ पालने में झोल रहा जिसका जो पति पसंद कर लो, लेकर के जाओ पहचान लो। जाती प्यारे जैसे लक्ष्मण जी भगवान विष्णु को लेना चाहती हैं, उनका रूप जो है ब्रह्मा जी का हो जाता है, तुरंत पीछे हट जाती हैं। और जैसे ही ब्रह्माणी ब्रह्मा जी को लेना चाहते हैं, उनका रूप भगवान शंकर को भी पीछे हट जाती हैं। माता पार्वती भगवान शंकर को लेना चाहती है, उनका रूप भगवान विष्णु का वो भी पीछे हट जाती हैं। तीनों देवियां हाथ जोड़ कहती हैं हे माँ मेरे पति जैसे तुमको वैसे ही कर दो। तुरंत जल लिया और जल लेकर संकल्प लिया। कहा हे भगवान अगर मैंने सत्य धर्म का पालन किया है, कभी भी किसी से पराये पुरुष पर गलत दृष्टि से नहीं देखा है, तो तीनों देवता जैसे थे वैसे ही हो जाए। तुरंत ब्रह्मा की डाली ब्रह्मलोक से वापस आ जाती है और भगवान विष्णु का सुदर्शन बैकुंठ से वापस आ जाता है और भगवान शंकर का डमरू त्रिशूल कैलाश लोक से वापस आ जाता है। तीनों देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ बाहर खड़े होते हैं। उन्होंने अनसुईया से कहा हे माँ अभी मेरी दूध पीने की इच्छा पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए हम तीनों देवता अपने अपने अंशों से तुम्हारे गर्भ से दत्तात्रेय के रूप में अवतार धारण करेंगे
तो हमारी दूध पीने की इच्छा पूर्ण होगी। वही तीनों देवता अपने अंशों से दत्तात्रेय भगवान के नाम से जन्म लिए हैं। फ्रेंड्स बोलिए दत्तात्रेय नाम भगवान की। तब उनकी इच्छा पूर्ण हुई। प्यारे आपको अनसुईया प्रसंग बताया, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा बताते तत्व के आप भजन सुना। बोलिए सद्गुरु स्वामीनाथ की जय। सदा भवानी दायिनी सन्मुख गौरी गण, पांच देव मिल रक्षा करे, ब्रह्मा नेता परिगताया है, जहाँ ब्रह्मा अनसुईया के द्वारे हर बदल बदल करे, अनसुईया के द्वारे हर बदल बदल करे, लेना परिगताया है, जहाँ ब्रह्मा
भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा। तब उन्होंने कहा, राजन, सूर्यवंश, चंद्रवंश, जितनी भी कथाएं थी सारी कथा भाग हम आपको सुना दिए। अब आप क्या सुनना चाहते हो? महाराज परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, आप हमको कृष्ण जन्म की कथा बताओ। भगवान कृष्ण का जन्म कब और कैसे हुआ? बलराम जी उनके कौन थे? उनकी बाल्यावस्था और उनके जीवन काल। जो मैं पूछा हूँ आप उसको बताओ। जो पूछने में भूल गया हूँ या बाकी रह गया हो आप उसको भी बताओ। सुखदेव जी ने कहा, धन्य हो राजन, जो तुम्हारे अंदर बार बार भगवान की कथा सुनने की इच्छा जागृत होती है। जानते हैं, जो मनुष्य का शरीर पाने के बावजूद भी संसार सागर से ना तरा तो समझ लो आत्म अग्नि कहलाता है, आत्महत्यारा। संसार सागर से तरने के लिए भगवान की कथा भव औषधि है। किसी नदी को पार करने के लिए कितने चीज़ों की जरूरत पड़ती है? 4 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। पहली चीज नौका, दूसरी चीज केवट, तीसरी चीज पतवार और चौथी चीज अनुकूल वायु। यही संसार सागर में, यही संसार नदी है। यही अपना जो शरीर है, मनुष्य का शरीर, वास्तव में यही नौका है। अब गुरु जो है वह केवट है। गुरु के वचनों के प्रति जो हमारा श्रद्धा और विश्वास है वही पतवार है, और ईश्वर की कृपा यही अनुकूल वायु है। नहीं पता चला नौका जा रही नदी में, अचानक तूफान आ जाए तो नौका उलट पलट करके वहीं डूब जाएगी, किनारे नहीं लग पाती है। वही ईश्वर की कृपा ही वास्तव में अनुकूल वायु है। इतना सब पाने के बावजूद भी अगर संसार सागर से नहीं तरते, भगवान ने सब कुछ दिया है, शरीर भी दिया है, गुरु भी दिया है, गुरु के वचनों पर जो श्रद्धा और विश्वास वो भी है। अगर फिर भी हम संसार सागर से नहीं तरते तो वास्तव में आत्मज्ञानी है। हाँ, एक भगवान का भजन करोगे तब न तरोगे, भगवान का भजन करोगे तब न तरोगे, ना करोगे तो न तरोगे। तरना है तो भजन करना है, तरने के लिए भजन करना है। स्वामी रामकृष्ण एक दृष्टांत हर जगह देते थे। हाँ, जहाँ जाते थे देते थे। कहीं पर चार विद्वान नौका पर सवार होकर के साधना करने के लिए जा रहे थे। तो एक विद्वान ने कहा, नाविक से कहा, भैया कुछ पढ़े लिखे हो, इतिहास जानते हो? इंग्लैंड का शासक एडवर्ड द्वितीय कौन था? तो उसने कहा, मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ, केवल नौका चलाना जानता हूँ। तब तो कहा, हरि है, तुम्हारे जीवन के एक हिस्सा बेकार हो गया। दूसरे ने कहा, भूगोल जानते हो? लंदन का क्षेत्रफल कितना है? कहा, मैंने कह दिया मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कहा, तो तुम्हारे जीवन का 2 हिस्सा बेकार हो गया। तीसरे ने कहा, साहित्य जानते हो? शेक्सपियर का कोई नाटक बताओ। कहा, मैंने कह दिया ना मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं, केवल नौका चलाना जानता हूँ। कहा, हरि है, तो तुम्हारे जीवन का 3 हिस्सा बेकार हो गया। इतने में जोर का पूर आ रहा था, नदी में तूफान आ रहा था, नौका डगमग करने लगी। तब नाविक कहता है, कहा, भैया ये बताओ तुम लोग तैरना जानते हो? कहा, मैं तैरना तो नहीं जानते हम लोग। कहा, हम पढ़े नहीं हैं, हमारे जीवन का 3 हिस्सा बेकार हुआ है, और तुम लोग तैरना नहीं जानते हो। तूफान आया है, नौका पलट जाएगी, तुम लोग डूबकर मर जाओगे, तुम्हारा सारा जीवन बेकार हो जाएगा। और तूफान आया कर नौका पलट गई, चारों विद्वान डूबकर मर गए, और नौका माने नाविक तैर कर किनारे लग गया। तो संसार सागर से अगर करना है तो भजन करना ही करना होगा, नहीं तो अब तुम संसार सागर से तरा नहीं जा सकता है। इस तरह से कहा, आखिर आप बार बार भगवान कृष्ण की कथा क्यों सुनना चाहते हो? तो कहा, आखिर और किसकी कथा सुने? जानते हैं, एक कुरुक्षेत्र में जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, कहा जैसे समुद्र शरीफ कौरव की सेना थी, जैसे समुद्र होता है, समुद्र में एक तिमिरलिंग नाम का मछली होता है जो 100 योजन लंबा होता है। तिमिर नाम की एक मछली होता है जो 100 योजन लंबे तिमिरलिंग मछली को खा लेता है, और एक जो राघव नाम की मछली होती है जो उसको भी निकल जाती है। कहा, ऐसी कौरव सेना थी। भगवान कृष्ण की कृपा से हमारे पांडव लोग परदादा 18 दिन के अंदर गोकुल के समान समझ लो कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के युद्ध को जीत लिया। जानते हैं एक दिन क्या हुआ? ये दुर्योधन ने कहा भीष्म पितामह से, कहा, आप हमारी तरफ से लड़ते जरूर हो,
लेकिन आज तक आपने किसी पांडव का वध नहीं किया है। तो भीष्म पितामह ने कहा ठीक है, तुम आज रात 12 बजे अपनी पत्नी को मेरे पास भेजना, मुझसे प्रणाम करेगी और मैं उसको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दूंगा, तुमको कोई पराजित नहीं कर पाएगा। जानते हैं रात में दुर्योधन की पत्नी जा रही थी 12 बजे प्रणाम करने के लिए, उसी समय रास्ते में भगवान कृष्ण मिल गए। कहा तुम कहाँ जा रही हो? कहा जा रहे हो दादा से प्रणाम करने के लिए। कहा रात 12 बजे? कहा वो बुलाए हैं। कहा जो सो गए होंगे, प्रणाम तो सुबह भी कर सकती हो। उनको वापस कर दिया और दौड़े दौड़े गए, तुरंत जाकर के द्रौपदी को उठाया, कहा उठो जल्दी जाकर के भीष्म पितामह को प्रणाम करके आओ। गई प्रणाम करने, कहा दादाश्री प्रणाम। उन्होंने कहा अखंड सौभाग्यवती हो। तो द्रौपदी ने कहा जैसा दादाश्री आपका आशीर्वाद होगा। जब आवाज सुना रहे तुम कौन हो? कहा बताइए मैं पांडव पुत्र द्रौपदी हूँ। कहा मैंने बुलाया दुर्योधन की पत्नी को, तुम कैसे आ गई? कहे रास्ते में करिए भगवान तो नहीं मिल गए थे। तो कहा जब जब संकट पड़ा है तब तक हमारे कुल के ऊपर भगवान कृष्ण की कृपा हुई है, हमारा कुल हर जगह सफल रहा है। तो आप केवल भगवान की कृष्ण की जन्म की कथा सुनाओ। तो कहा धन्य हो, हाँ तुम्हारे अंदर की जो इच्छा है उसकी मैं बार बार सराहना करता हूँ। जानते हैं पृथ्वी जब दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो गई तो गाय का रूप धारण करके जाती ब्रह्मा जी के पास जाकर के प्रार्थना करती है कि गिरिशर सिंधु भार नहीं मोहि, 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 जस मोहि गरुआ एक पर द्रोही, जस मोहि गरुआ एक पर द्रोही। गिर माने पर्वत, सर माने सरोवर, सिंधु माने सागर समुद्र, नदियां, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, चिड़ै चिरोमन। पृथ्वी कह रही इन सब का भार सहन करने में हमको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जितना हमको तकलीफ होता है परद्रोही माने ईर्ष्यालु का भार सहन करने में अपने आप को असमर्थ पाती हूँ। ईर्ष्यालु कौन होता जानते हो? वर्तमान समय कलयुग में सबसे बड़ी ईर्ष्या भाई के प्रति जो ईर्ष्या है, सबसे बड़ी ईर्ष्या है। पहले क्या होता था, भाई जब होता था ना तो भाई को सबसे ज्यादा आदमी ताकत मानता था, दाहिना हाथ मानता था। और कहा भी गया है तो मिलन जग में सहोदर भ्राता। संसार में जन्म लेने के बाद सब पुनर्जन्म कहीं कहीं कोई मिलता है, लेकिन भाई एक ऐसा होता है जो कभी किसी जन्म में मुलाकात नहीं होती। प्यारे भाई के इतना सुंदर प्रेम होता है, भ्रातृत्व प्रेम। लेकिन कलयुग में इसकी भाषा बदल गई। भाई के मतलब पहले होता था भाई हरा, जो भाई के कष्ट को दूर करे वो भाई होता था, और आज भाषा बदल गई। भाई क्या हो गया? भाई करा, माने जो भाई के प्रति भय पैदा करे वास्तव में भाई हो गया। ऐसी परिभाषा बदल गई। सोचो एक भाई आगे बढ़ रहा है, दूसरा भाई ये सोचना चाहिए कि मेरा भाई जैसे आगे बढ़ा विकास किया वैसे हमको विकास करना चाहिए। लेकिन दूसरा भाई क्या करता है? एक मुट्ठा अगरबत्ती लेकर के रोज जलाता है, रोज भगवान प्रार्थना करता है कि भगवान मैं आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, लेकिन मेरे भाई का मकान धराशायी हो जाए, कैसे वो जमीन पे आ जाए, हमेशा दिन रात यही स्थिति करता रहे। तो कहा मैं ऐसे व्यक्ति का भार सहन करने में अपने आप को असमर्थ पा रही हूँ। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि बैठे सुर सब करहि विचारा, 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 कहाँ पाई प्रभु करिया पुकारा, कहाँ पाई प्रभु करिया पुकारा, अपुर बैकुंठ जान सब कोई, पुर बैकुंठ जान सब कोई, को कह पाय निधि बस प्रभु सोई, कोई कह पाए निधि बस प्रभु सोई। माने सारे देवता बैठ के विचार करते हैं भगवान मिलेंगे कहाँ, पृथ्वी की बात को कहाँ रखा जाए। तो कोई कहता है इसके लिए बैकुंठ चलना चाहिए, और कोई कहता है क्षीरसागर चलना चाहिए, वहां भगवान मिलेंगे। ये कौन बता रहा जान रहे हो? ये बता रहे भगवान शंकर माता पार्वती को। तो माता पार्वती ने कहा क्या उस समय कोई इलेक्शन की बीमारी थी क्या? कोई कहता क्षीरसागर की पेटी मोड़ डालो, और कोई कहता बैकुंठ की पेटी मोड़ डालो, क्या आप नहीं थे? कहा मैं भी था पार्वती, लेकिन क्या करोगे कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी, प्रभु मूरति देखहि तिन तैसी। आपकी जैसी भावना थी वैसे लोग बता रहे थे। तो कहा आप वहां नहीं थे? कहा मैं भी था। कहा आपसे किसी ने पूछा? कहा जब ब्रह्मा जी की निगाह मेरे ऊपर पड़ी तब उन्होंने कहा कि मैंने सबकी सलाह ले लिया, लेकिन यही भगवान शंकर भी आए हैं, क्यों ना उनकी सलाह ली जाए।
तो कहा भगवान शंकर से, कहा बोले बाबा आप बताओ भगवान कहाँ मिलेंगे, हम उनके लिए कहाँ चले। तो उन्होंने कहा माननीय सभा सज्जनों, अगर मेरी राय ली जाती है कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट होई मैं जान, प्रेम ते प्रगट होई मैं जान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, माने भगवान एक समान रूप से सारे चराचर में व्यापक है। ऐसा नहीं कहीं छटा पर, कहीं सिर पर, कहीं पाँव पर, कहीं किलो पर, ऐसा नहीं है, एक समान होता है। सब इसको जानते हैं। आज भी भगवान के लेकर करुणा में आप निर्जन स्थान जाकर ठपा करके रो प्यारे, तो आज भी भगवान दर्शन देता है। लेकिन यहाँ तो संसार में सबके लिए लोगों के पास आंसू है, लेकिन भगवान के पास के लिए किसी के पास आंसू नहीं है। भगवान के लिए कोई रो ही नहीं सकता, रोता ही नहीं है। हाँ, सब जानते हैं भगवान हर जगह है, लेकिन आप बताओ कहीं चोरी रुकी हो, कहीं अत्याचार रुको, कहीं व्यभिचार रुका हो, कुछ भी नहीं, कहीं मिलावट खोरी रुकी हो। हर जानते, मनुष्य सूत्र है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है लेकिन फल भोगने में परतंत्र है। चोर चोरी करने में स्वतंत्र लेकिन फल भोगने में परतंत्र है। अरे चोर चोरी कर रहा है लेकिन वो तो देख रहा है। जंगल में कोई पेड़ काटता है जानता, कोई देख नहीं रहा है लेकिन देख रहा है। क्यों? भारत सरकार देख रही है, उसका कानून लागू होगा। भारत सरकार कहाँ है? भारत सरकार अपने भीतर बैठा हुआ है, तो सबको देख रहा है। अरे उससे चोरी कर कहाँ जाओगे? तो कहते नहीं। तो उस परमात्मा, अगर आज जाकर के देखो कहीं भी, जहाँ दुकान पे जाओ खरीदने के लिए, चावल खरीदने जाओ, चावल में पॉलिश किया पत्थर मिलता है, वहाँ भी मिलावट है। जाकर के आप हल्दी खरीदने जाओ, हल्दी में पिसी हुई ईंट मिलती पीली, सोचो उसमें शुद्धता नहीं है। हाँ, और उसके बाद जाओ दवा खरीदने के लिए, दवा में मिलावट, पैसा आदमी पूरा आदमी मर जा रहा है लेकिन वहाँ भी नकली दवा मिल रही है। हाँ, समय ऐसा आने वाला, स्वामी जी कहा करते थे काली मिर्च खरीदने जाओ तो उसमें पपीते का बीज मिलता है। हाँ, समय ऐसा आने वाला कि आप शुद्ध जहर भी खरीदने जाओगे मरने के लिए, ना खा कोई मर जाए, तो आने वाले समय में शुद्ध जहर भी मिलने वाला नहीं है। ऐसी मिलावट करने वाले समझ लो। अब भगवान का दंड तो सबको मिलेगा। अब सब जान रहे, एक गुरुदेव दो फल दिया अपने शिष्यों को, कहा जाओ बेटा खाओ, ऐसी जगह खाना जहाँ कोई देख न सके। एक ले जाके घर कुंटे में वहाँ खा लिया, और दूसरा गया घर कुंटे में खाने के लिए, जैसे मुंह की तरफ बढ़ाया तुरंत भीतर से आवाज, ये गुरुदेव ने क्या कहा है? कहा इस फल को वहाँ खाना जहाँ कोई देख न सके। कहा यहाँ तो कोई नहीं देख रहा है। अरे कहा कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है, उससे चोरी कहाँ करोगे? चला गया निर्जन स्थान जंगल में, जहाँ कोई पेड़ पौधा पशु पक्षी कोई नहीं था। जब वहां मुंह की तरफ बढ़ाया खाने के लिए, यहाँ तो कोई नहीं, मैं खा लूं, तुरंत भीतर से आ जा रही है। गुरुदेव ने क्या कहा था? वहां खाना जहाँ कोई देख नहीं सके। ले लिया, ले दोनों गए गुरुदेव के पास। कहा क्या वो बेटा खाए? एक ने कहा हाँ गुरुदेव मैंने खा लिया। कहाँ खाए? घर के कोंटे में। दूसरे से कहा तुमने? कहा ये गुरुदेव आप अपना फल। कहा क्या हुआ तुम खाए नहीं? कहा कैसे खा सकता था? आपने कहा वहां खाना जहाँ कोई देख न सके। मैं हर जगह गया, कोई नहीं था, लेकिन वो तीसरा ने तुम्हारे भगवान को देख रहा था, उससे चोरी कहाँ करता? तो सबसे बड़ी चीज प्यारे, भगवान तो हर जगह है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। कि भगवान शंकर ने बताया तो ब्रह्मा जी ने कहा सब कोई शांत रहो, धैर्य धारण करो, आकाशवाणी हो रही है, हमको समझने दो। बाद उन्होंने कहा देखो आकाशवाणी हुई है, सब कोई जाओ जगह जगह अवतार धारण कर लो। जब देवकी के 6 पुत्रों का वध कंस करेगा तब जाकर उसका पाप का घड़ा बनेगा, तब उसके बाद सरकारी दौरा होगा, तब भगवान का जन्म होगा। ऐसा आश्वासन दिया। सारे देवता जाकर जगह जगह अवतार ले लेते हैं। समय बीता, महाराज उग्रसेन अपनी बेटी देवकी का विवाह वसुदेव जी से कर देता है। कंस इतना खुश होकर के धूमधाम से समझ लो, ढेर सारा रत्न वस्त्र आभूषण दहेज में देता है, और अपनी बहन को खुद रथ पर बैठा कर ले जा रहा है पहुंचाने के लिए। रास्ते में आकाशवाणी होती है कि अय कंस, जिस बहन को जितने लाड प्यार से पहुंचाने जा रहा है, हाँ उसी का तेरा काल होगा और वह पुत्र ही होगा। सोचो इस आकाशवाणी को न तो वसुदेव जी सुन पाए हैं न देवकी सुन पाई। तुरंत रथ पर उतरा और उतर कर कंस केस पकड़ा और झटका देकर के नीचे उतार लिया, और उतारने के बाद तुरंत कृपाण उठाया मारने के लिए। वसुदेव जी योगी पुरुष थे, तुरंत हाथ पकड़ रोक लिए। कहा क्या कर रहे हो? अभी तो इतने लाल प्यार पहुंचाने जा रहे थे, अचानक क्या हो गया भैया आपको? तो वसुदेव जी ने कहा, और कंस ने कहा वसुदेव जी आप सुना नहीं, अभी अभी आकाशवाणी हुई है कि देवकी काठवा तेरा काल होगा
और वो पुत्री होगा, इसलिए मैं देवकी को ही मार दूंगा। तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न देवकी रहेगी न आठवां आएगा। तो जानते हो बसदेव जी कहा सबसे पहला काम है कि कैसे भी देवकी की जीवन की रक्षा की जाए। आप जानते हो मृत्यु आती नहीं प्यारे, जब शरीर जन्म लेता है उसी समय मृत्यु भी जन्म ले लेती है। सोच लो, काल प्रपंच का सहचारी है कि जो कालहु कर काल भयंकर, जो कालहु कर काल भयंकर, वर्णत उमा शारदा शंकर, वर्णत उमा शारदा शंकर। शरीर जन्म लेता है उससे मृत्यु भी जन्म ले लेती है। और सोचो बचपना कहाँ चला गया, मृत्यु ने आगोश में ले लिया। जवानी कहाँ चली गई, जवानी को मृत्यु ने आगोश में ले लिया। क्षण प्रतिक्षण काल सबका भक्षण करता चला जा रहा है। सुबह 4 बजे उठे हो, 4 बजे को काल ने खाया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 माने काल सबका भक्षण करता चला जा रहा है। मृत्यु आती नहीं प्यारे, मृत्यु जन्म ले लेती है। जब शरीर जन्म लेता है उसी समय समानांतर चलती रहती है। हाँ, मृत्यु का कभी इंतजार नहीं करना चाहिए, हमेशा उसकी याद रखो। हाँ, इस तरह से कहा भैया आप इसको छोड़ दो। लोग जन्मदिन मनाते नहीं, कैसावा जन्मदिन, बैसावा जन्मदिन। अब तो वेस्टर्न कल्चर आ गया, पश्चिम सभ्यता, बढ़िया फुब्बारे पानी गुब्बारे लेते, गुब्बारा फोड़ते हैं, कैंडल जला बुझाते हैं। आप सोचो अब गुब्बारा फोड़ने की जरूरत है क्या, कैंडल बुझाओ तो पहले बुझ चुका है। भाई आप बैसावा जन्मदिन, आप ये सोचो कि 21 साल हमारे जीवन में कहाँ चले गए। जन्मदिन केवल हंसी मजाक बिताने के लिए नहीं होता प्यारे, ये सुंदर अपने जीवन की याद दिलाता है। हंसी खेल हमारे कई साल बीत गए, हमारे अपने जीवन मैंने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया है, इसलिए जन्मदिन मनाया जाता है। जन्मदिन ताली बजाने के लिए नहीं है। जन्मदिन बार बार अपने जीवन के महत्व को, अपने जीवन की इच्छाओं को, अपने जीवन के लक्ष्य का याद दिलाता है कि हम क्या करने के लिए आए और क्या करें और क्या करना चाहिए। लेकिन हम लोग गुब्बारे फोड़ करके केवल मस्ती करके उस समय को इसे निकाल देते हैं। हमारे जीवन के कई साल कैसे बीत गए इसको कोई नहीं जानता है, आदमी बाद में भटकता है। इस तरह से आश्वासन दिया और आश्वासन देने के बाद कहा भैया तुमको 8वें से खतरा है ना, अरे जितने बच्चे पैदा होंगे मैं लाऊंगा, ला करके तुमको सौंप दूंगा, तुम्हारी इच्छा होगी मारना चाहे छोड़ना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मान लिया और ले आता है। तो पहला पुत्र हुआ देवकी का, कीर्तिमान नाम का। कीर्तिमान नाम का पुत्र हुआ, तुरंत बसदेव जी लेकर के आए और कंस को इसे सौंप दिया। कहा ये लो देवकी का पहला पुत्र हुआ कीर्तिमान। जब देखा ना कंस नीचे से ऊपर तक करे, बसदेव जी आप तो बड़े ही सत्यवादी हो। लेकिन हमको पहले थोड़ी खतरा है, हमको तो 8वें से खतरा है, इसलिए आप इसको लेकर के जाओ। वापस कर दिया और जैसे वापस किया वैसे देवताओं के पेट में मरोड़ शुरू हो गया। सारे देवता लोग कमेटी बनाकर बैठ गए। उसी समय नारायण नारायण कहते हुए नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा क्या है देवताओं, कैसे सब कोई बैठे हो। अरे कहा गुरुदेव पता है। कहा क्या। कहा देवकी के पहला पुत्र हुआ है। कहा तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन कंस ने उसका वध नहीं किया। तो नारद ने कहा तो और अच्छा है, मारना किसी अच्छी चीज है क्या। अरे कहा गुरुदेव सरकारी डायरी भी देखो क्या लिखा गया है इसमें, जब तक कंस देवकी के 6 पुत्रों का वध नहीं करेगा तब तक कंस के पाप का घड़ा भरेगा नहीं, और जब तक कंस के पाप का घड़ा भरेगा नहीं तब तक सरकारी दौरा होने वाला, माने भगवान आएंगे ही नहीं, जन्म नहीं होगा। कुछ करो गुरुदेव कुछ करो। कंस सीधे आए मथुरा नगरिया, जैसे नारायण नारायण कहते हुए आए। कंस ने देखा अरे आइए गुरुदेव आइए, बहुत दिनों बाद पधारे हो। तो नारद जी ने कहा जानते तो हो कंस कि संत महात्मा लोग बिना किसी कारण बिना किसी उद्देश्य के नहीं आते, बताओ गुरुदेव कैसे आए। कहा अच्छा ये बताओ देवकी के पुत्र हुआ है क्या। कहा हाँ गुरुदेव हुआ तो है। तो उसको तुमने मारा नहीं। कहा नहीं गुरुदेव। कहा क्यों। कहा इसलिए आकाशवाणी हुई है कि देवकी का 8वां तेरा काल होगा, तो पहला ही है। तो नारद जी ने कहा सही बात है कंस, तो मूर्ख का मूर्ख रह गया। अगर तेरे जैसे उद्दू बुद्धू अगर आकाशवाणी का अर्थ समझ लगे तो हम संत महात्माओं को कौन पूछेगा। कहा बताओ गुरुदेव बताओ। कहा यही बताने तो आया हूँ। कहा 8 बिंदी रखो, एक वर्गाकार गोला खींचो। 8 बिंदी रखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहा जिसमें गिनो कौन पहला है कौन 8वां। जब यहाँ से गिनता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से गिनता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से गिनता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। कहा तो गुरुदेव जिसको गिनो वही पहला, जिसको गिनो वही 8वां है। कहा यही तो बताने आया था, अब मैं जा रहा हूँ। कहा ठहरो गुरुदेव मैं आप के सामने उसको मार देता हूँ। कहा मूर्ख कहीं क्या, मैं मारने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ। हाँ मैं तो तुमको आकाशवाणी कर समझा रहा हूँ। जान रहे थे नारद जी अगर मेरे सामने मारेगा तो पाप का भागीदार मैं भी होऊंगा। और नारायण नारायण कहते हुए वहां चले गए। तुरंत बुलाया प्यारे देवकी के पहले पुत्र का वध कर दिया। देवकी के 6 पुत्रों
दोनों का वध कर दिया देखते देखते। जब सातवें की बारी आई ना, फिर देवता लोग आपस कमेटी बना करके बैठे। हाँ, फिर उसी समय योग माया आती है। योग माया ने कहा क्या मेरी क्या ड्यूटी है? देवताओं ने कहा योग माया तेरी ड्यूटी आ गई है। कहा उनको करना क्या है? कहा तुम जाओ देवकी के घर में जो बलराम जी हैं उनको खींच करके ले जाओ, रोहिणी के घर में टिका देना। तो योग माया ने कहा कि मैं जाऊंगी तू, लेकिन इसके बदले मुझको क्या मिलेगा? कहा तुमको, अरे तुम्हारी कलयुग में पूजा हो गई। आज वैष्णवी माता, बाराही माता, विंध्यवासिनी माता, बमलेश्वरी माता, अनेक अनेक नामों से पूजी जाओगी। और कलयुग में भारत की प्रधानमंत्री बनोगी, राष्ट्रपति बनोगी, अब 50% आरक्षण मिलेगा, कहीं लाइन लगाने की जरूरत। आज देख लो एकदम चरितार्थ कब की बात सोचो, आज सारी घटनाएं चरितार्थ हो रही है। इतना आश्वासन दिया है, तब जाकर के योग माया तैयार हुई है। योग माया आती है, तुरंत उनके गर्भ को खींच कर ले जाकर रोहिणी गर्भ टिका देती है। यहाँ शोर मचा दिया, देवकी का 7वां खंडित हो गया। जब 8वें की बारी आई ना, भगवान जैसे ही देवकी गर्भ में आते हैं, समझ लो आकाश मंडल में आकर के सारे देवता लोग ब्रह्मादि देवता स्तुति करते हैं कि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि नीतम च सत्यम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाम। अर्थात सत्य स्वरूप परमात्मा की स्तुति करते हैं और स्तुति कर करके सारे देवता अपने अपने स्थान को जाते हैं। तो समझ लो भादों का महीना है, अष्टमी तिथि है, कृष्ण पक्ष है, बुधवार दिन है, रात्रि के 12 बजे हैं। हाँ, अचानक कारावास से प्रकाश हो जाता है, वसुदेव और देवकी की हथकड़ी और बेड़ी खुल जाती है और सारे पहरेदार मूर्छित होकर के गिर पड़ते हैं। उसी समय आनंद कंद परमानंद भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। प्रेस बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारि भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कहीं विधि करो अनंत माया गुण ज्ञानातीत मान वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण याग जय गावै श्रुति संता सोम महित लागे जनु अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकांत ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेदक मम उरसुआ सुनत देर मति फिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्कान चरित बहुत विधि की न चाहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जय प्रकार सुत प्रेमलय माता पुनि बोली सोमति डोली कदम तात यह रूपा की जय शिशुलीला यति प्रिय शीला यह सुख परमयनोपा सोनि वचन सुधा आगे रुक जाओ। भगवान प्रकट हो गए दोनों अपने माता पिता को दर्शन देते हैं। कहा हे पिताजी, अगर आपको कम से भय लगती हो आप हमको सोफा में पकड़ा लो, लेकर के चलो, हाँ गोकुला पहुंचा दो। नंद बाबा के आंगन में यशोदा सोई, उनके बगल में योग माया लेती है, हमको वहां लिटा करके योग माया को लेकर के चले आओ। बाहर जाते हैं वसुदेव जी, जैसे ही टिम टिम बारिश हो रही प्यारे, जैसे जमुना जी में घुसते हैं, जमुना जी पूरे प्रवाह पूरे वेग से साथ बढ़ना शुरू कर देती है। जब गले पर पानी
आ गया। भगवान ने विचार किया कहीं ऐसा न मेरे पीछे वहाँ कन्हैया को लिटा देते हैं और योग माया को लेकर के चले आते हैं। जैसे ही कारावास में प्रवेश करते हैं वैसे ही पहरेदार जाग जाते हैं, वसुदेव और देवकी की हथकड़ी और बेड़ी लग जाती है और योग माया जोर जोर से कहाँ कहाँ करके चिल्लाना शुरू कर देती है। हाँ, तुरंत क्या करते हैं, पहरेदार गिरते पड़ते जाते हैं। भोजराज कंस को बताते हैं कि देवकी का 8वां भैरव है। जैसे कंस को पता चला मेरा शत्रु आ गया है, गिरते पड़ते लत पका ऐसे ही सुबह कहाँ खुलती है, देखी बगल में पालने पे कन्हैया सोया हुआ है। तुरंत नंद बाबा को सूचना जाती है, सारे गोकुला की गलियों को तोड़ा और पताकाओं से सजाया जाता है, कवच और अर्गला का छिड़काव किया जाता है। गोपिकाएं सुंदर सुंदर श्रृंगार करके नंद भवन की तरफ बेतहाशा भागती चली आ रही है और पालने में कन्हैया को झुलाती और लोरी गाती है कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, गोपाल कृष्ण भगवान की भजनों के साथ में आज कार्यक्रम विराम, बाद में उत्सव जन्म उत्सव आप लोग मनाइएगा। कल जो है कल 5वां दिवस है। कल भगवान श्री कृष्ण के सुंदर बाल लीलाओं के माध्यम से आध्यात्म रोपण किया जाएगा। माँ का चोरी लीला प्रसंग और उसके बाद चिरहरण प्रसंग और बाद में क्या कहते हैं गोवर्धन लीला प्रसंग और बाद में कंसपद और उसके बाद कृष्ण और रुक्मिणी की विवाह की कथा बताई जाएगी। कृष्ण और रुक्मिणी विवाह की कथा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलते हैं और यहाँ स्वागत और भगवान से आशीर्वाद की प्रेरणा आरती के लिए समूह उनको आमंत्रित यहाँ करूँगा। सभापति गीता घासी साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष राजनाथ गांव, श्रीमान कैलाश शर्मा जी, प्रदेश मंत्री भाजपा युवा मोर्चा, पूर्व रामनाथ जी साहू, बासिन पूर्व प्रधानाध्यापक, आप सब आरती में यहाँ शामिल होइएगा। आप सबके लिए हमारे निर्माण तरफ से आग्रह है। और भगवान के जन्म का अपना उत्सव क्या हो गया, सुबह को लाए हो? हाँ चलो।
नंद घर आनंद कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान की जन्म का नेक भगवान के पास चढ़ा दो, हमारे पॉकेट में जेबे नहीं है। अच्छा होशियार आदमी ऐसा जेब बनवाया कुर्ता ना जो बदलता है किसी की जेब नहीं जाती भागो। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, तो चंद्र को आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हमारा बड़ा बेटा है। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आप कर दो, अब जिसको जो
Thank you.
ईश्वर भगवान की जय हो। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। स्थान देवता की जय हो। ग्राम देवता की जय हो। शीतला माता की जय हो। बजरंगबली की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। हर हर महादेव। इधर से आ जाओ। ठीक है मामा। वो तेरा चलता एक तरफ पे मन खड़े हुए तब सब खिंचा गया यहाँ पास आ खड़े रहे। हाँ हाँ आ जाओ भैया चला। आरती में जाओ।